आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार पुलिस भी अब उत्तर प्रदेश की तरह एक्शन मोड में नजर आई। बीजेपी के सम्राट चौधरी के गृहमंत्री बनते ही अपराधियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। बेगूसराय पुलिस ने एनकाउंटर में एक कुख्यात को घायल कर दिया, तो सीतामढ़ी में भी बवाल के बाद पुलिस जबरदस्त एक्शन में नजर आई। बिहार में नया निजाम, सम्राट को गृह मंत्रालय की कमान। अपराधियों को सम्राट की चेतावनी, अपराधी हो जाओ सावधान। सबसे पहले बिहार के नए गृह मंत्री का ये बयान सुनिए। अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। बिहार में नई सरकार का गठन होते ही पुलिस बदमाशों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। शुक्रवार की रात बेगूसराय में एसटीएफ और जिला पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में सरपंच के बेटे के मर्डर का आरोपी शिवदत्त राय घायल हो गया। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और कैश भी बरामद किया है। एसटीएफ को इनपुट मिला था कि फरार बदमाश शिवदत्त राय साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मलीपुर के आसपास हथियार खरीदने आया है। इनपुट मिलते ही एसटीएफ की टीम वहां पहुंच गई और लोकल थाने को अपने साथ लिया। इनपुट वाली जगह पर इनके पहुंचते ही 2 बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने पुलिस को देखते ही गोली चलाना शुरू कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई तो एक गोली शिवदत्त राय की जांघ में लगी और वो वहीं गिर गया, जबकि उसके दूसरे साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। शिवदत्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। शिवदत्त राय को पकड़कर पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसकी निशानदेही पर एक घर से भारी मात्रा में हथियार, कैश और कफ सिरप बरामद किया गया। बरामद हथियारों में 9 पिस्टल और भारी मात्रा में मैगजीन भी शामिल है। 2 सितंबर 2022 की रात बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र के धनकौल पंचायत के सरपंच मीना देवी के घर पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की थी, जिसमें सरपंच के छोटे बेटे अवनीश कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि बड़ा बेटा रजनीश कुमार घायल हो गया था। इस मामले में लंबे समय से पुलिस को शिवदत्त की तलाश थी। करीब 1 साल पहले शिवदत्त राय को गाजियाबाद से गिरफ्तार भी किया गया और बेगूसराय लाकर जेल भेजा गया। करीब 2 महीने पहले ही शिवदत्त बेल पर बाहर आया था, लेकिन अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बनने में जुटा था। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। नए गृह मंत्री के निर्देश पर बिहार के डीजीपी ने संगठित अपराध को लेकर सभी जिलों की पुलिस को नजरिया बदलने का आदेश जारी कर दिया है। खुद चुनाव के पहले से सम्राट चौधरी अपराधियों को लगातार चेतावनी दे रहे थे और अब ग्राउंड पर एक्शन भी दिखने लगा है। जो अपराधी रहेगा, कोई हो, किसी जाति धर्म का हो, कोई भी अपराधी है, उसको जेल के अंदर ठोकूंगा। उसको धरती पर कोई बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं बचा सकता है। अपराधी जेल के अंदर होगा, नहीं तो उसको परलोक जाना होगा। कोई बाइका लाल बचा नहीं सकता। बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था खड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में एक अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। अपराधी या तो जेल में होंगे या कब्र में। सम्राट चौधरी का ये डायलॉग अब सिर्फ बयान नहीं, बिहार की नई सत्ता का पावर सेंटर बन गया है।
20 साल तक गृह विभाग नीतीश कुमार के पास रहा, लेकिन 2025 में पहली बार यह विभाग बीजेपी के खाते में आया है। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जैसे ही अपराधियों को चेतावनी दी, उसका असर बेगूसराय के साथ सीतामढ़ी में भी देखने को मिला। सीतामढ़ी में शनिवार को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दरोगा को 4 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि परसौनी गांव में पिकअप से प्रतिबंधित मांस ले जाने की सूचना मिली। गांव के करीब 100 लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। मौके पर हंगामा शुरू हो गया। भीड़ आरोपी को गाड़ी से निकालकर पीटने लगी। पुलिस आरोपी को अपनी कस्टडी में लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन उग्र भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद भीड़ पर काबू पाने के लिए दारोगा को 4 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इलाके में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बेगूसराय में हुआ यह एनकाउंटर सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद अपराध नियंत्रण एजेंडे की पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। साफ है कि नई सरकार और नए निजाम ने यूपी की तर्ज पर बिहार में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के साफ आदेश दे दिए हैं। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।